नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। ताकि स्वस्थ रहे आप इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप टेंशन ना लें क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आज संजीवनी में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, कुछ लोग शेविंग ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं की तरफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग शेविंग नीचे से ऊपर की ओर या फिर उल्टी सीधी शेविंग करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि रेजर से आपकी स्किन कट जाती है या फिर स्किन पर छोटे छोटे बम्प निकल आते हैं। आज संजीवनी में हम डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि क्यों निकलते हैं रेजर बम्प और आयुर्वेद से कैसे पा सकते हैं स्किन बम्प से छुटकारा। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे दांत दर्द से छुटकारा पाने के टिप्स। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं रेजर बम्प क्या है। आपका रेजर आपको कर सकता है बीमार। आपका रेजर आपको दे सकता है इन्फेक्शन। आपका रेजर आपके लुक्स को खराब कर सकता है। रेजर का इस्तेमाल करें जरा संभल कर। तो चलिए, आपने रिपोर्ट तो देख ली, अब डॉक्टर साहब से हम जानते हैं रेजर बम्प के बारे में। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत इसी बात से, रेजर बम्प क्या है? देखिए, जैसे कि नाम से पता चलता है रेजर बम्प, तो रेजर यानी कि जब आप रेजर से शेविंग करते हैं तो उसके कारण अगर हमारे स्किन पर कहीं कोई बम्प आ जाए, कोई उछाल आ जाए, कोई उठाव आ जाए, उसको रेजर बम्प बोलते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक तो जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, या जैसे कि अभी कहा कि बहुत ज्यादा उल्टा सीधा जो है रगड़ के वो सेव करते हैं, तो जो हमारे बाल होते हैं, बालों के नीचे जो हेयर फॉलिकल होता है, तो वो हेयर फॉलिकल में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन वहां पर हो जाता है। एक इसका मेन कारण होता है कि यदि आप जो है किसी भी प्रकार का जो चीज प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपके स्किन को एलर्जी करती है, यानी कि कोई केमिकल ऐसा हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे का कुछ रेजर यूज कर रहे हैं, उसके कारण हो जाता है। या जो लोग जो है बार्बर शॉप पर जाते हैं तो इसको बार्बर रैश या बार्बर इच भी इसको बोलते हैं। तो कारण इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो हेयर का जो फॉलिकल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसलिए वहां पर सूजन आ जाएगी, वहां पर एक थोड़ी सी जो उछाल या उठाव गांठ जैसी कुछ दिखाई देगी आपको, जिसको के रेजर बम्प बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक शुरुआती हिस्सा बताया कि रेजर बम्प क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस शो को देखने के बाद उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन सी परेशानियां इससे हो सकती है, तो इस संबंध में आप क्या बताएंगे? देखिए, परेशानियां मुख्य रूप से जैसे वहाँ पर अगर जलन होगी, दर्द होगा, पेन उसमें होता है, थोड़ा सा जो है उसमें अगर देखें तो कट जाता है, तो बर्निंग की सेंसेशन होगी, कट वहाँ पर होगा, या फिर जो है लॉन्ग टर्म में रहेगा तो वहाँ पर वो एक निशान भी बन सकता है, या कोई काला धब्बा वहाँ पर बन सकता है, ब्लेमिशेस जिसको हम कह देते हैं, कुछ वहाँ दाग जो रह जाते हैं बाद में, वो हो सकता है। कुछ लोगों में अगर ज्यादा सीरियस हो जाए, वो अगर उसमें ज्यादा कुछ इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो फिर सिर दर्द तक भी हो सकता है, या आंख में या सिर में, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, या उस एरिया में विशेष रूप से गर्दन के पास या जो हमारा जो शेविंग एरिया है उसमें वो विशेष रूप से पेन की वहाँ पर आपको एक सिम्टम नजर आ सकती है। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ नोएडा से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मम्मी के ना घुटनों में मेरे दर्द रहता है 1-2 सालों से। अच्छा, तो घुटनों में मतलब चलने फिरने पर दर्द होता है, ऐसे बैठे बैठे होता है? चलने फिरने में दर्द होता है। अच्छा, उनका वेट कैसा है, मतलब वेट नॉर्मल है? ज्यादा है वेट ज्यादा वेट। हाँ। देखिए, आमतौर पर जो है जब घुटनों का दर्द होता है तो उसमें वेट को हम जरूर पूछते हैं, और आप लोगों को भी मैं बता दूं कि अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो ये जरूर आप देखिए कि आपका कहीं वजन तो ज्यादा नहीं है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उसमें मुख्य रूप से हमें ये एक मूल कारण इसको हम मानते हैं आयुर्वेद में।
क्योंकि अगर वजन पर हम ध्यान नहीं देंगे और कोई दवाई देते रहेंगे, आजकल बहुत सारे उत्पाद मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं रोज कि फलाना तेल लगा लीजिए, ये आयुर्वेदिक क्रीम लगा लीजिए, ये आयुर्वेदिक जेल लगा लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। और रूट कॉज अगर मोटापा है तो मोटापे के कारण को समझना पड़ेगा, क्यों मोटापा है। थायराइड हो सकता है, या लैक ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं। तो कई बार होता क्या है कि आपने हमें प्रॉब्लम एक बताई और अगर हम उसको समझेंगे नहीं, जो कि हम आयुर्वेद में मुख्य रूप से खासतौर से जीवा में हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले रूट कॉज को पता लगाइए। ऐसा नहीं कि बस लक्षण सुना और दवाई लिखना शुरू कर दिया। तो इसलिए वजन को कम करने के लिए सौंठ, काली मिर्च, पिपली तीनों चीजें बहुत अच्छा काम करेंगी। दर्द में भी फर्क आएगा। सौंठ, काली मिर्च, पिपली तीनों को बराबर बराबर लेके कूट करके चूर्ण बनाइए और 1 टीस्पून छोटा, जो चाय का चम्मच छोटा सा होता है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, उनको नियमित रूप से कम 2-3 महीने उनको खिलाइए। ये तो शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ पेट का भी ध्यान रखना है कि पाचन उनका अच्छा होना चाहिए, अपच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तिल के तेल से हल्का सा गुनगुना गर्म करके उससे मालिश घुटनों में रोज करें और कुछ ना कुछ नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि उनकी मसल्स जो हैं वो टोन अप रहेंगी। कई बारी क्या है कि दर्द हुआ तो लोग बहाना और बना देते हैं कि जी मेरे से तो चला ही नहीं जाता। सैर के लिए डॉक्टर बोलेगा नहीं जी मैं तो चल ही नहीं सकता। चल नहीं सकते तो बैठ के एक्सरसाइज करिए, लेट के करिए। एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करने के कई तरीके होते हैं, उसमें जरूरी नहीं आपको पैदल ही चलना है। आप लेट करके, बैठ करके, कई तरीके हैं उसमें जो बॉडी को आप एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके घुटनों का दर्द ठीक होगा। बहुत विस्तार से मैंने इसलिए बताया है कि इतनी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है भारत में, खासतौर में महिलाओं में मैं देखता हूँ, और किसी को कुछ समझ नहीं है। केवल दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, गोलियां खाते जा रहे हैं, पेन किलर खाते जा रहे हैं, उससे 10 बीमारियां और बन जाती हैं। तो प्लीज आपका अपना शरीर है, उसको थोड़ा गंभीरता से, सीरियसली इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। कहीं पर कोई भी चीज आपको अगर समझ नहीं आती है तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। उनसे बातचीत कर लीजिए, पूछ लीजिए, हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आजकल हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप टिप्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए हमने उपलब्ध कराई हैं। लेकिन आप भी तो एक कदम बढ़ाएंगे तभी आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर राजस्थान से। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे ना पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां ना हमेशा सूज जाती है और हमेशा सूजी रहती है। मैंने काफी मेडिसिन ली बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसमें दर्द भी होता है क्या? हाँ जी सर, हल्का हल्का दर्द होता है। और अकड़ाहट आती है, अकड़ जाती है क्या? यस सर। तो इसमें देखिए, हम इसको आम बात बोलते हैं आयुर्वेद में, और एक तरह से मॉडर्न मेडिसिन में अगर देखें तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस का लक्षण है। जरूरी नहीं है कि अभी आपका आरए फैक्टर पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी एक चेक जरूर कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए कि उसमें कहीं गठिया तो नहीं है आपको। लेकिन लक्षण उसी के दिख रहे हैं मुझको। तो एक तो जो है आपको मैं सबसे पहले बताऊं, केवल सौंठ का चूर्ण आप खाना शुरू कर दीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। और इसमें तेल नहीं लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा रेत ले लीजिए या नमक घर में होगा, नमक को गर्म करके एक कपड़े की, कॉटन की मोटा सा कपड़ा लेके उसमें एक बांध के पोटली बना लो उसकी, उससे थोड़ी सेक करेंगे इसमें। दूसरी चीज जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि खून हमारा जो है कहीं दूषित हो जाता है तो खून को साफ रखना है। नीम के पत्ते 5-6 जो है सुबह खाली पेट आप चबा के खाइए। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पेट में आम नहीं बनना चाहिए, पेट आपका साफ रहना चाहिए, किसी प्रकार का अपच नहीं रहना चाहिए। तो ये शुरू करिए, इससे फर्क पड़ेगा आपको डेफिनेटली। लेकिन रोग जब आपके बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट हो चुका है, कोई भी रोग, चाहे आपको आमवात कहा हमने या संधिवात कहा या कोई भी रोग हो, रोग जब आपके शरीर में आ गया तो उसके लिए आपको औषधि भी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल घरेलू नुस्खों से आपका काम हो जाएगा। कई बार लोग हमारे यहाँ फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं जी मुझे घरेलू नुस्खा बता दीजिए। रोग यदि आपका हो चुका है, वो मैनिफेस्ट हो चुका है और पुराना हो चुका है, तो फिर उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए ताकि आप अपने रोग को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। उसके लिए हमने सुविधा आपके लिए रखी है, क्लिनिक्स हमारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा शो जिस पर नंबर आपका आता रहता है, उससे आप जरूर जो है फायदा उठाइए। और हमारे जो ये अभियान हमने शुरू किया है आपके लिए कि आपको स्वस्थ बनाए, हमारा जो ये संजीवनी कार्यक्रम है जिसका कि हम
मंत्र उसका ये कि ताकि स्वस्थ रहें आप। तो आप स्वस्थ तभी रहेंगे जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। वैसे एक बात और हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, हम एक मकसद को, एक विषय को लेकर आपके सामने आते हैं, लेकिन इतने सारे कॉल्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि बहुत सारी और जानकारियां भी आपको हमारे इस कार्यक्रम में मिल जाती हैं, और ये यही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। वापस लौटते हैं अपने विषय पर। रेजर बम की हम बात कर रहे हैं। रेजर के इस्तेमाल से और कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, ये हमारे पुरुष दर्शक जरूर डॉक्टर साहब जानना चाहते होंगे। जी। तो अब क्या जानकारी? देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। स्किन में रैशेज हो जाते हैं। कभी कभार तो मैंने ऐसा भी देखा कि किसी किसी को वहां पर जो है पस पड़ जाता है, दाने छोटे छोटे निकल आएंगे, पीला पीला सा उसमें पस पड़ जाएगा। किसी किसी के बहुत बड़े बड़े बम्प्स हो जाते हैं, काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल शेव कर ही नहीं पाते, फिर उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, फिर उससे और इरिटेशन होती है। इसके अतिरिक्त जो है खारिश होना, खुजली उसमें होना, या जलन उसमें होती है, बहुत ज्यादा जलन या एक बर्निंग सेंसेशन उसमें देखने को मिलती है। तो ये तमाम जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो परेशानियां हो सकती हैं, जो दिक्कतें हो सकती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ज्यादा वो हो जाए, बहुत ज्यादा उग्र हो जाए, तो फीवर, माइल्ड फीवर भी हो जाता है। जब पेन वहां पर ज्यादा होगा तो पूरा सिर आपका जकड़ा जाता है, पूरी बॉडी में आपको जो है हरारत सी महसूस होने लगती है। चलिए, इसी के साथ ही अब बारी आ चुकी है आज की संजीवनी की। जिन लोगों को अक्सर रेजर बम्प्स हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको क्या आयुर्वेदिक उपाय करने चाहिए? अगला सवाल हमारा यही है। डॉक्टर साहब, अमूमन हमारे जो पुरुष दर्शक हैं वो इस समस्या से जरूर प्रभावित होंगे, तो ऐसे में उनके लिए आप आयुर्वेदिक क्या उपाय बताएंगे? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज है कि हाइजीन का ध्यान रखना है। खास तौर से आपका जो रेजर है जिससे आप शेव करते हैं, कई बार आपने कहीं रखा हुआ है, ओपन में पड़ा है, आपने उठाया, शेव करना शुरू कर दिया, उसको पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। हो सके तो थोड़ा सैनिटाइज करिए उसको, आजकल काफी सारी चीजें मिलती हैं, उसके बाद आप उससे शेव करिए। दूसरी चीज जो है, आफ्टर शेव बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। शेव करने के तुरंत पश्चात आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी मिलती है, उसको थोड़ा रगड़ेंगे, एंटीसेप्टिक होती है, तो आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत कहीं इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन अगर शुरू भी होगा तो उसको वो दबाएगी। एलोए वेरा बहुत अच्छा है, एलोए वेरा आप लगा सकते हैं। इवन बिफोर शेविंग भी आप शेविंग क्रीम ना भी लगाएं, थोड़ा एलोए वेरा का जेल जो है ताजा निकाल करके उसको लगाइए और उसके बाद शेव करेंगे तो स्किन भी आपकी सॉफ्ट रहेगी और आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और आप खीरे का जूस भी लगा सकते हैं। कोई भी चीज जो पित्त को कम करती है, तरबूज का जूस निकाल करके वो आप उस पर लगा सकते हैं, वो आपको फायदा देगा। शहद जो होता है उसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको कहीं इन्फ्लेमेशन है, कट लग गया है, जलन हो गया है, तो आप थोड़ा सा वहां पर शहद भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा उसमें पतला कर लीजिए, उसको पानी थोड़ा मिला करके, ऐसे डायरेक्ट भी लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और इसी के साथ एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुणे से अजीत उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहते हैं अजीत? जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। ये मेरे सिर में मतलब ये आधे दर्द होता है। जी, आधे सिर में? हाँ जी, आधे सिर में। अच्छा, कब से हो रहा है जी दर्द? ये 1-1.5 महीना हो गया लगभग। 1-1.5 महीना। तो आपने कुछ नोट किया कि किस कारण से दर्द होता है? कोई खाने पीने से होता है या गर्मी से होता है, धूप में जाने से होता है? धूप में जाने से होता है। है जी, धूप में जाने से होता है। धूप में जाने से। देखिए, इसका मतलब ये है कि हीट इसका कनेक्शन है। गर्मी मतलब बाहर जाएंगे, सूरज में जाएंगे, धूप में जाएंगे तो हीट बढ़ेगी और उसके कारण आपको दर्द होता है। कई बार एसिडिटी की वजह से भी मैंने देखा है लोगों को, बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी तो सिर में दर्द होगा, वॉमिटिंग आएगी तो उसमें से तेजाब यानी कि पित्त, बाइल निकलता है अंदर से। तो एक तो थोड़ा आप ध्यान करें कि गर्म चीजों का सेवन आप नहीं करेंगे। सिर में मालिश करने से बहुत फायदा होगा आपको। कोई भी तेल ले लीजिए, बहुत ज्यादा गर्म तेल मत लीजिए कोई, या तो नारियल का तेल ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, या बादाम का तेल भी अच्छा रहेगा, उससे मालिश कर सकते हैं। बादाम का तेल नाक में भी आपको डालना है। और इसके अतिरिक्त जो है गर्म चीजों का सेवन नहीं करेंगे। रोग अभी आपका शुरू हुआ है, होपफुली जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें आपको कुछ इंटरमेडिसिन जो है वो भी लेनी पड़ेंगी। बादाम का सेवन आप कर सकते हैं। 7-8 बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार करके पीस करके 1 कप दूध में मिला करके उसको आप ले लीजिए। या फिर जो है, जो सेफरन जो होता है, केसर को थोड़ा घी में रगड़ करके और उसको फिर बाहर निकाल लीजिए आप, और ये घी नाक में डालेंगे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये छोटे छोटे से नुस्खे हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। बहुत जो है हमने इनके ऊपर काम किया है, अभ्यास किया है, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया है, तभी आपको हम ये सारी चीजें बताते हैं। इसके अतिरिक्त
आयुर्वेदिक औषधियां, जो हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई रोग हो तो औषधि भी उसमें आपको लेनी चाहिए। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 012940404004। अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं और उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे दांत दर्द से छुटकारा पाने के टिप्स। इसलिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का संजीवनी में स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं दांत दर्द से छुटकारा पाने के टिप्स। तो डॉक्टर साहब, ये तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हर कोई जानना चाहता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम क्या है आज इस बारे में खास? देखिए, दांत में दर्द जो है आमतौर पर होता कब है, दांत में सड़न होने से होता है। तो दांत को एक तो साफ रखना चाहिए। कुछ भी आप खाएं, इवन आप चाय भी पीते हैं, कई बार आपने ची पीते हैं, कई बार आपने चाय पी ऑफिस में बस बैठे हुए, चाय में शुगर होती है, मीठा होता है, तो वो दांत के अंदर वो चीजें लगी रह जाती हैं, फिर अंदर वो सड़न पैदा करती है। कुछ भी चीज खाएं, मेक इट ए पॉइंट, थोड़ा सा पानी लेकर के उसको कुल्ला करके हमेशा दांतों को साफ करना है। अगर दर्द आपकी दांत में हो रहा है तो बहुत अच्छा इलाज है, बहुत पुराना और बहुत कारगर इलाज है, लौंग का तेल। लौंग का तेल थोड़ा सा कॉटन में लगा के वहां रखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। अगर लौंग का तेल आपके पास नहीं है तो लौंग तो होगी ना घर में, उसको थोड़ा सा चबा करके वहां पेस्ट बन जाएगा मुंह में, उसको थोड़ा उसी तरफ रख लीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो है हल्दी घर में होती है, हल्दी को सरसों के तेल में मिला करके थोड़ा सा आप मंजन की तरह करें दांतों में, और विशेष तौर पर जहां दर्द होता है वहां पर आप उसको लगाएंगे, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपको नींबू का रस उसमें थोड़ा हींग मिला करके वहां लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट यूजफुल। और दांत के दर्द के लिए आपको प्याज का रस भी फायदा करता है। प्याज का रस थोड़ा निकाल करके वहां कॉटन में डिप करके और वहां उसको लगाएं, तो वो भी आपके दांत के दर्द को ठीक करेगा। और गर्म पानी में नमक डाल करके गरारे करने से भी दांत का दर्द काफी कम हो जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से आपकी छोटी छोटी बीमारियों के लिए इलाज डॉक्टर साहब बताते हैं, और वो ऐसे इलाज हैं कि करने के बाद ही आपको असर पता लगने लगेगा। डॉक्टर साहब, ये जो आप जानकारियां देते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें, आप हमारे नंबर 012940404004 पर फोन कर अपनी कॉल को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल